जारी है कोरोना का कोहराम। 24 घंटे में 68,000 से ज़्यादा नए केस, 291 मौतें हुई दर्ज। देश में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। सोमवार को देश भर में कोरोना वायरस के 68,020 नए मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना की वजह से देश भर में 291 लोगों की जान गई है। इसी के साथ देश भर में अब कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,20,39,644 पर पहुंच गए हैं। फिलहाल देश में कोरोना वायरस के 5,21,808 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 32,231 मरीज ठीक हुए हैं। सभी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की तारीख जारी। 1 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया होगी शुरू। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सभी केंद्रीय विद्यालय में नामांकन की तिथि जारी कर दी है। इच्छुक अभिभावक 1 अप्रैल से कक्षा 1 के लिए नामांकन फॉर्म भर सकते हैं। कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म के लिए केबीएस ने ऐप भी जारी किया है। अभिभावक ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण के कारण इस बार केंद्रीय विद्यालय में नामांकन देरी से होगा। अब तक मार्च में नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जाती थी। झारखंड में कोरोना से आज 3 मौतें, फिर मिली 314 पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर तेजी से वापस लौट रहा है। बीते दिन 340 कोरोना संक्रमितों की पहचान के बाद रविवार को 314 नए पॉजिटिव सामने आए हैं। आज कोरोना संक्रमण से प्रदेश में 3 मौतें हुई है। सबसे अधिक 182 कोरोना संक्रमितों की पहचान राजधानी रांची में हुई है। जमशेदपुर में आज 40 कोरोना मरीज मिले हैं। झारखंड में लगातार तीसरे दिन 300 से अधिक नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। होली के बाद लगेगा महंगाई का झटका, महंगी होगी मोबाइल फ़ोन और घड़ियाँ। होली के उत्साह के बीच लोगों के लिए एक बुरी खबर है। अगर आप नया मोबाइल फ़ोन या 2 पहिए या 4 पहिए गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो 1 से 2 दिनों में अपनी बुकिंग कर लें। अप्रैल के पहले सप्ताह में लोगों को महंगाई का झटका लग सकता है। दरअसल केंद्रीय आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि लोकल मोबाइल पार्ट्स, मोबाइल चार्जर, एडेप्टर, गैजेट्स, बैटरी, हेडफोन, एयरपोर्ट ड्यूटी 2.5% बढ़ाई जाएगी। इसका असर अब 1 अप्रैल से दिखने की संभावना है। ऐसे में समझा जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन की कीमत करीब 3% तक बढ़ सकती है। बिहार पंचायत चुनाव की तारीखें मई से भी आगे जाने की संभावना। बिहार के पंचायत चुनाव में इस बार देरी बढ़ती जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस महीने की शुरुआत में सभी जिला निर्वाचन अधिकारी को 10 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर एक प्रस्ताव भेजा था। उम्मीद जताई जा रही थी कि 10 मार्च तक पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, लेकिन स्थिति यह है कि अब चुनाव की अधिसूचना मार्च तो दूर, अप्रैल के पहले सप्ताह में भी जारी होने की उम्मीद नहीं है। यह भी जानना होगा कि पिछली बार पंचायत चुनाव की अधिसूचना 25 फरवरी 2016 को ही जारी हो गई थी। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारी में तो समय पर शुरू कर दी, लेकिन चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर पेंच अभी तक फंसा है। मुंगेर के तारापुर हाट बाजार में आग लगने से 100 से ज़्यादा दुकानें स्वाहा, 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान। बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर अनुमंडल में होली का त्यौहार कई परिवारों के लिए मातम में बदल गया। दरअसल होलिका दहन से पहले तारापुर के सबसे बड़े हाट बाजार में आग लग गई। रविवार की रात होलिका दहन से पहले रात 9 बजे अचानक आग लग गई। लोगों के देखते ही देखते आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया। आग की वजह से तारापुर हाट बाजार की 100 से ज़्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना पर तत्काल दमकल विभाग की 2 गाड़ियां भी पहुंची। झारखंड न्यूज। होली के दिन गोलियों की तरतराहट से सहमा गांव, मटन खरीद रहे युवक को अपराधियों ने मारी 10 गोली। रांची जिले के बुढ़मू प्रखंड का सारम गांव होली के दिन सोमवार को गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें मटन की दुकान पर मटन खरीद रहे युवक को 10 गोली लगी। गोली लगते ही युवक जमीन पर गिर गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से गांव में खौफ सा गया है। एनटीपीसी परीक्षा के कैंडिडेट्स ध्यान दें, परीक्षा स्पेशल ट्रेन की तारीख में बदलाव। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से रेल भर्ती बोर्ड द्वारा संचालित एनटीपीसी परीक्षा के लिए चलने वाली परीक्षा स्पेशल ट्रेन की तिथि में बदलाव किया गया है। पटना और आनंद विहार के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन 1 से 8 अप्रैल तक प्रतिदिन होगा। पटना से आनंद विहार के बीच यह ट्रेन 1 से 7 अप्रैल तक, जबकि आनंद विहार से पटना के बीच यह ट्रेन 2 से 8 अप्रैल तक चलेगी। ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे। CAPRO राजेश ने बताया कि इस ट्रेन में सभी कोच आरक्षित होंगे। ट्रेन पटना से खुलने के बाद तारेगाना, जहानाबाद, गया, अनुग्रह
हरदा नारायण आदि जाएगी। वापसी में भी यह ट्रेन इन्हीं स्टेशनों पर रुकेगी। झारखंड में रामनवमी जुलूस पर रोक से तनातनी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे निशिकांत दुबे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार ने तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण पाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इस साल रामनवमी जुलूस पर रोक लगाई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही है। झारखंड सरकार ने तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण पाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इस साल रामनवमी जुलूस पर रोक लगाई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही है। धनबाद के सराय ढेला सब्जी मंडी में भीषण आग, गैस दुकान में कई बड़े धमाके, 2 घायल। धनबाद में होली के रंग में भंग पड़ गई। सराय ढेला थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी में शाम में अचानक आग लग गई, जिससे करीब 10 से 15 दुकानें पूरी तरह से जल गई, जिससे लाखों के नुकसान की खबर है। हादसे में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आग से स्टील गेट सब्जी मंडी की अधिकतर दुकानें जल गई है। आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ शराबी तत्वों से घटना को अंजाम दिया है। DGCA का बड़ा ऐलान, 30 अप्रैल तक सस्पेंड रहेंगी सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या भारत में एक बार फिर बढ़नी शुरू हो गई है। ऐसे में नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA ने सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लागू निलंबन को 30 अप्रैल 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। आसान शब्दों में समझे तो अगले महीने के आखिरी तक सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक रहेगी। साथ ही DCA कार्यालय की ओर से कहा गया कि जरूरत महसूस किए जाने पर कुछ इंटरनेशनल रूट्स पर संबंधित अथॉरिटी की मंजूरी लेकर उड़ानों को संचालित किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फरवरी के आखिर में कई देशों से आने वाली उड़ानें और यात्रियों के लिए संशोधित गाइडलाइंस का एक सेट जारी किया था। ये गाइडलाइंस ब्रिटेन, यूरोप और मध्य पूर्व रेलवे आने वाली उड़ानों के जरिए आने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए लागू की गई थी।